हुई एक बेजान मुस्कान। वो एक भयानक पुतले की तरह बिना हिले डुले बस वहीं बैठा हुआ था। ट्रेन के उस स्टेशन से निकलने तक भी वो आदमी वहां से बिल्कुल भी नहीं हिला। यहां तक कि उसने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। वेदांत की सांस में सांस आई और वेदांत ने अपना सर हिलाया और खुद पर हंसने लगा। उसने सोचा कि यह कोई डरने की बात नहीं थी, कोई शायद शराब पी के बैठा हुआ होगा। वेदांत ये सोच ही रहा था कि मेट्रो का अगला स्टेशन आ गया। स्पीकर से अनाउंसमेंट आई और स्टेशन की लाइटें दिखने लगी। फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, दरवाजे खुले और इस बार तो वेदांत के होश उड़ गए। वो बूढ़ा आदमी वेदांत के ठीक सामने फिर से उसी बेंच पर बैठा हुआ था। वही मुस्कान, वही बड़ी बड़ी आंखें लिए। ऐसा कैसे हो सकता था? वो अगले स्टेशन पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता था? स्पीकर से फिर एक अनाउंसमेंट हुई, पर वेदांत का उस पर कोई ध्यान नहीं था, क्योंकि उसी वक्त उस आदमी की आंखें हिली और वेदांत की आंखों से मिली। वेदांत का दिल उसकी छाती पर हथौड़े की तरह बजने लगा। ट्रेन के दरवाजे बंद होते होते लगभग एक अरसा बीत गया। जैसे ही दरवाजे बंद हुए, वेदांत इंजन की तरफ जाने लगा। उसने सोचा कि अगर ट्रेन में कोई और पैसेंजर नहीं है तो कम से कम वो ड्राइवर के पास तो पहुंच ही सकता था। पर उसकी किस्मत खराब थी। उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर पहुंच गई थी। दरवाजे खुलने लगे। इस बार वो आदमी बेंच पर बैठा नहीं था, बल्कि बेंच के किनारे खड़ा हुआ था। वो अब भी वेदांत को घूर रहा था। एक बार फिर मेट्रो की अनाउंसमेंट आई और दरवाजे बंद होने लगे। इस बार वेदांत अगले स्टेशन से पहले ड्राइवर के कंपार्टमेंट तक पहुंच गया और लोहे की उस दीवार पर जोर से अपने हाथ मारने लगा। वेदांत यही उम्मीद कर रहा था कि काश ड्राइवर उसकी आवाज सुन ले, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इतने में फिर अगला स्टेशन आ गया। दरवाजे खुले। उस प्लेटफॉर्म की लाइटें धीमी थीं। पूरी दिल्ली कोहरे से ढकी हुई थी। इस बार वो आदमी वेदांत को कहीं नहीं दिखा, लेकिन